चारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। गाओ सुन लो गुरुवर अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी, सुन ले गुरुवर। आध्यात्मिकता में प्राथमिक कर्म प्रार्थना को ही कहा जाता है, माना जाता है। और जो चाहिए वो प्रार्थना में आप अपने गुरुदेव के, अपने इष्ट देव के श्री चरणों में भेंट रखो। आज तो वैसे भी मैंने सवेरे के सत्संग में कहा था, शिवधारा झूलेलाल चालीहे का 27वां दिन, 27वां अंक बहुत बढ़िया रहता है। जैसे दूसरे और पहाड़े खोड़ा जेके भी थे नाने, उन सब की गिनती अलग अलग रहती है, लेकिन 9 की सदैव वही रहेगी। एक ना ना बिना अरणा, 28 टिना 27, 7 ब 4 ना 36, 3 6, 5 ना 45, 4 5, 6 ना 54, 5 4, 7 ना 63, 6 3, 8 ना 72, 7 ब ना 81, 8 और 9 10 90 माना शून्य की कोई वैल्यू ना है। तो 9 पूर्ण अंक का हमारे गुरुदेव भगवान जो मासिक नामदान की उनकी तिथि थी, 27 हर महीने की थी, जिस दिन कृपा करते थे सभी भक्तों पर नामदान दिया करते थे। तो आज शिवधारा झूलेलाल चालीहे का 27वां दिन, श्रावण मास चतुर्मास और साथ साथ में साहो रविवार। भाग के साहो बनाने वालो ॾींहुं, जिस दिन हमारे गुरुदेव भगवान के रहमतों के बड़े बड़े दरवाजे खुले रहते हैं। किनको कितना पाना है, क्या पाना है, ये निर्णय हर कोई खुद ही ले। आज का दिन जैसा तैसा दिन नहीं है। 2 निवेदन करूं, कहीं भी हो न जो शिवधारा का विशेष तौर पर श्रद्धालु और नामधारी, उनको शिवधारा आश्रम मुख्य स्थान पर जरूर आना है। सजेशन मानो या आज्ञा मानो, आपकी मर्जी। व्यासपीठ से बोल रहा हूं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। कोई कितनी भी दिन भर सेवा करे, लेकिन मुख्य स्थान पर शिवधारा आश्रम पे साहे आरतवार के दिन नहीं आया, उसकी हाजिरी नहीं लगेगी। ये मेरे गुरुदेव भगवान का, सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज का ये नियम था। कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो, सावा आरतवार अपने स्थान पे। और मेरा भी यही नियम है, कहीं भी रहूं लेकिन सावा आरतवार बाबा जी के श्री चरणों में। और ये सबके लिए नियम है। कोई ये नहीं कहीं के साईं रामपुरी अचण वारा होया, बिल्कुल ना। रूल इज रूल। जिनको पाना है इतना, बाकी छोटी जो संकोच सोच से 15 साल से 20 साल से जुड़े हुए हैं, वहीं के वहीं अटके पड़े हैं। हम क्या करें भैया। कोई भी संत है ना, वो तो ये चाहेगा कि आओ मैं आपको बहुत आगे लेके चलूंगा, जहां तक आपकी सोच है ना उससे बहुत ज्यादा आगे लेके चलूंगा। एक ही जन्म में मैं कई जन्मों की यात्रा कराऊंगा, लेकिन ये तब होगा जब मेरे वचनों को तुम मानोगे तो। क्योंकि मैं खुद करता हूं, ये तुम लोगों के लिए केवल नहीं है। जो दूसरों को कहते हैं ना, टीवी में ऐसे बहुत से संत है, तुम लोगों को ये करना चाहिए, तुम लोगों को ये करना चाहिए, उनको दूर से प्रणाम करो। जो संत कहते हैं हम लोगों को ये करना चाहिए, मतलब तुम लोगों को भी, मुझे भी करना चाहिए। जिन महापुरुषों के मुख में ये वचन हो, मतलब वो अनुभवी हैं, खुद पर भी काम करते हैं, नियंत्रण उनका है। केवल दूसरों को, कोई लेक्चरर नहीं है। लेक्चर तो लेक्चरर भी अच्छा देता है, प्रोफेसर भी अच्छा देता है, लेकिन उसको कोई गुरुदेव भगवान करके थोड़ी मानता है भाई। जो चालीहे अपना मासिक साहो आरतवार और वर्षी मेला
और 25 अगस्त को शिवधारा आश्रम में नहीं आया और गुरु पूर्णिमा को नहीं आया तो उनकी हाजिरी नहीं है भाई। और क्या कहूं इससे ज्यादा। मानो तो मानो, नहीं मानो आप जानो भैया। मानोगे तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो आप देख लेना भैया। तो आज है विशेष दिन, प्रार्थना करें हम गुरुदेव को। सुन ले गुरुवर अर्जी हमारे, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन ले गुरुवर गाओ। जी हमारी तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। हम पे क्या बीती कैसे बताएं, हम पे क्या बीती कैसे बताएं। किस दौर से गुजरे कैसे सुनाएं। किस दौर से गुजरे कैसे सुनाए। तुमको पता है मेरे मुरारी। सुन ले गुरुवर गाओ गाओ अर्जी हमारी। तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन ले गुरुवर अर्जी हमारी। तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। हम जितने भी बैठे हैं हम सबके मन में एक संशय रहता है सदैव। कौन सा? हमारे गुरुदेव हमारी सुनते क्यों नहीं है और दूसरों की ज्यादा क्यों सुनते हैं। थोड़ा समझेंगे आज इस बिंदु को। जिनके जीवन में सुख चल रहे हैं उसमें दो प्रकार के लोग होंगे, जो आज भी बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, या जिनके जीवन में सुख चल रहे हैं वो आज अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं। तो उनके सुख के दिन क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कुछ किया है इस जन्म में या पिछले जन्म में, उससे पहले जन्म में, उससे पहले जन्म में, या उनके पूर्वजों ने ऐसा किया है इसलिए उनके जीवन में सुख चल रहे हैं। जबकि उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाप कर्म बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका पुण्य अभी जमा है और पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है। वहीं हम लोग पैरेलली देखेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं दुखी हैं, उसमें भी दो प्रकार के लोग हैं। और दुख क्यों आया जीवन में? उन्होंने कोई ना कोई पाप किया था, आज किया था, कल किया था, 1 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 1 जन्म पहले, 2 जन्म पहले, 100 जन्म पहले, लेकिन उन्होंने पाप किया ही किया है। जैसे धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा मैं अंधा क्यों बना हूं? भगवान कृष्ण ने कहा ध्यान करके देखो पिछले जन्म, इस जन्म में तूने कोई पाप किया है? बोले नहीं। वो पिछले जन्म में? बोले नहीं। उससे पहले? बोले नहीं। मैंने तपस्या की है पिछले जन्मों में, 100 जन्मों में मैंने जाके देखा है मैंने कोई पाप नहीं किया। जब भगवान कृष्ण ने दया दृष्टि धरी तो 104 जन्म पहले धृतराष्ट्र देख रहा है एक बालक है, एक बगिया में, बगीचे में खड़ा है, एक तितली को पकड़ा है, एक कांटा लेके तितली की आंखों में डाला है। भगवान कृष्ण को ये धृतराष्ट्र बता रहा है। तो भगवान कहता है ये बालक और कोई नहीं तुम थे। 104 जन्म पहले तितली को अंधा किया था, उसके बदले में तुझे इस जन्म में आंखें नहीं मिली, तुम अंधे बने हो। मतलब कर्म का विधान है ही है। तो जिसके जीवन में दुख है कोई भी, मतलब उसने कुछ ऐसा पाप किया था, आज किया था, कल किया था, 1 साल पहले, 10 साल पहले, 1 जन्म पहले, 10 जन्म पहले, 100 जन्म पहले, लेकिन उसने किया जरूर है। ठीक है। अभी जिनके जीवन में दुख है फिर भी कुछ लोग पाप ज्यादा कर रहे हैं तो दुख उनके बढ़ेंगे ही।
अभी भी बढ़ेंगे, बाद में भी बढ़ेंगे, उनके भी बढ़ेंगे, उनके वंशजों के भी बढ़ेंगे। हम लोग समाज में ऐसे बहुत से लोग देखेंगे जो बेचारे अच्छे हैं, लेकिन उनके परिवार में पीड़ा बहुत है। बीमार बच्चे जन्म ले रहे हैं, घर से बीमारी नहीं जा रही, नुकसान ही नुकसान हो रहा, आग लग गई, चीजें गुम हो गई, चोरी हो गई। जिस धंधे में हाथ डालते हैं उनका काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका पहले वाला पाप बहुत अभी जमा है, उनको भुगतान करना बाकी है। तो दुख के जीवन चल रहे हैं, फिर भी जो पुण्य कर्म नहीं कर रहे हैं वो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। और लेकिन जिनके जीवन में दुख बहुत चल रहे हैं लेकिन फिर भी पाप कर रहे हैं, वो तो अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। लेकिन जिनके जीवन में दुख बहुत है तो प्रार्थना करें, पुरुषार्थ करें, पुण्य कर्म करें। 3 बातें, प्रार्थना, पुण्य कर्म, पुरुषार्थ। अभी यहां विषय आया, मैंने फिर उपवास जो रखा उसका क्या? नहीं भैया, आपके ऊपर 1000 रुपए का कर्जा था, आपने उपवास रखा, आपने कोई धर्म कर्म किया, कितना किया उतनी मात्रा में आपका दुख या कर्जा कम हुआ। धीरे धीरे कम होता जाएगा जब आप निरंतर करते रहोगे। प्रार्थना निरंतर करते रहो, पुण्य कर्म खूब करो। मां ॾिसां तो पुराणा असांजा सत्संगी अहिड़ा ने जेके अॻु सुठा हुया, ॾींहों ॾींहों अलाए छा थो थींदो वञे। अड़े तव्हांखे छा थियो भाई? साईं वधाएव तो अञा वधीक शेवा कयो न भाई, ये छा थी वियो तव्हांखे? तव्हां वधीक नाम जपियो भाई। जिन पर गुरुदेव की कृपा है, अभी सुख के दिन है, धोखे में न रहना। जैसे दुख के दिन सदैव नहीं रहते, वैसे सुख के दिन भी सदैव नहीं रहते। समझदार वो है जो सुख में दुख की तैयारी करे। समझदार कौन है? जो सुख में दुख की तैयारी करे कि दुख मुझे उस समय पीड़ा न दे। जैसे सामान्य बुद्धि के स्तर पर देखें, हेल्थ इंश्योरेंस सबको करानी चाहिए और पुरुषों को विशेष तौर पर लाइफ इंश्योरेंस जरूर करानी चाहिए। भगवान न करे झटके में हम लोग चले जाएं, पीछे वालों को कुछ मिले। और बच्चों को सब बता के जाएं, मेरी प्रॉपर्टी क्या है, बैंक में बैलेंस कितना है, किसी के पास मेरा पैसा कितना है, मुझे देना कितना है, मेरी लाइफ इंश्योरेंस है नहीं है। एक डायरी हर पुरुष को जरूर बनानी चाहिए। हो सके तो पत्नी को भी बताएं, एक आधे और व्यक्ति को भी। क्यों? भगवान न करे, अच्छा नहीं लग रहा मुझे बोलते हुए, भगवान न करे पति पत्नी का एक्सीडेंट में साथ में कुछ हो जाए, तकलीफ हो जाए, तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो समझदार कौन? जो सुख में भी दुख की तैयारी करे। दुख आएंगे, दिनों में दिन हो सकता है बड़े दुख आए, लेकिन हम लोग जो ये प्रार्थना कर रहे हैं, जो गुरुदेव की शरणागति ली है, ये हमारे जीवन में दुख आएंगे, सूली में से कांटा हो जाएगा। आज है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती। ये ऐसा युग पुरुष था जिसके कारण रामचरितमानस की रचना की थी। तब उनके शरीर की आयु 77 साल थी। बहुत बड़ी आयु जिए हैं संत। तो 77 साल की आयु में रामचरितमानस लिखा था। इनकी ख्याति बढ़ती गई। उस समय का दिल्ली का जो राजा था, उनको बताया गया कि ये बहुत प्रचार करता है। उनको फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जेल में डाला गया। जैसे उनको जेल में डाला गया, 40 दिन उनको जेल में डाला गया। उन्होंने जेल में हनुमान चालीसे की रचना की। जैसे हनुमान चालीसा लिखा, रचना की, खूब खूब पढ़ा। फल रूप में हनुमान जी महाराज का सच्चा भक्त था, राम जी का सच्चा भक्त था। वानर कई आके राजा के घर के ऊपर उन्होंने आतंक मचाया, खूब खूब। राजा डिस्टर्ब हो गया। राजा को वजीरों ने कहा, अरे किस संत को जेल में डाला है? वो हनुमान जी महाराज का सच्चा सेवक है, जल्दी निकालो नहीं तो ये वानर तेरे प्राण ले लेंगे। तब राजा ने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन की, माफी मांगी और उनको जेल से रिहा किया। तो उधर से ऊपर जो वानर आए थे वो भी अपने अपने घरों की ओर, दिशा की ओर चले गए। कुल मिला के तकलीफें तो आएंगी ही। उस समय हम क्या करते हैं? हमने अभी प्रार्थना में क्या मांगा? सुन ले गुरुवर अर्जी हमारे, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। मतलब मेरे दुख जरूर पूरे करो नहीं,
आज के आज मेरी मनोकामना पूर्ण करो, नहीं, आपकी मर्जी है, क्योंकि मेरा हित किसमें है ये आप भली भांति जानते हैं। बच्चा तो कहेगा मम्मी मेरे को टू व्हीलर लेके दो। अरे बचपन में लेके दोगे, कल चल के बच्चा गिर जाए, हड्डी टूट जाए, कई कई बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। छोटा बच्चा मम्मी को कहता है मुझे माचिस दो, मां नहीं देती, इसमें इसलिए कि बच्चे का हित इसमें है, भला इसमें, उसको माचिस में नहीं दो। चाकू मां बच्चे को नहीं देती, गैलरी में जाने को बच्चे को मां नहीं देती, सीढ़ी पर चढ़ने या उतरने के लिए मां रोकती है। बच्चे को लगता है मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, जबकि उसके हित में है, नहीं तो गिर जाएगा, कहीं टांग न टूट जाए। इसलिए हम इन लोग ये प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव तारो न तारो, ये आपकी मर्जी, आपको समझता है मेरा हित छा में है, किसमें है, और मेरा भविष्य किसमें अच्छा होने वाला है। एक व्यक्ति था, धंधे में बढ़ने लगा, ध्यान से सुनना सभी, जैसे धंधे में बढ़ने लगा इसको एहसास हुआ ये मुझ पर मेरे गुरुदेव की कृपा ही है, भगवान की कृपा है तभी बढ़ रहा हूं, ये मेरे केवल अक्ल के कारण नहीं बढ़ रहा, क्योंकि मेरे जैसे ऐसे बहुत है जो मुझसे समझ में ज्यादा हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, उनको सहायता देने वाले बहुत है, लेकिन फिर भी मेरे जितनी उन्नति तरक्की नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे इष्ट देव की कृपा है। तो इसने क्या किया कि मंदिर बनाना शुरू किया, खूब खूब अपने गुरुदेव के इष्ट देव के मंदिर बनाता गया, लेकिन धंधे में व्यस्त था, जाता नहीं था। एक दिन जीवन में ऐसा कोई पड़ाव आया कि इसके ऊपर ऐसा कोई कर्जा चढ़ा, ऐसी कोई परिस्थितियां आई कि इसको दूसरे दिन 100 करोड़ देने हैं। अभी 100 करोड़ तो कहां से आए, उस समय व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, अभी सोच रहा था क्या करूं। मन में आया मेरे प्रभु जिनके मैंने मंदिर बनाए हैं, मेरे गुरुदेव जिनके मैंने मंदिर बनाए हैं, उनको जाके कहता हूं, सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। मेरा झंझट, मेरा जीवन में जो ये दुख चल रहा है, टेंशन चल रहा है, ये दूर होगा। क्योंकि हम लोग संसारी जितने ना, अधिकतर हमें ऐसे लगता है भगवान और गुरु है ही दुख के लिए। अरे नहीं भैया, मैंने देखा कोरोना में बहुत लोग मरते मरते बचे, मरते समय क्या चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, थोड़ा ठीक क्या हुए, अपने धंधे में इतना कठोर बने। मुझे देख के बहुत से लोगों को दुख होता है, अरे मरते मरते बचे हो फिर भी डर नहीं है तुम्हारे मन में। उस समय तुझे अनुभूति हुई थी मैं मर रहा हूं, तुम्हारे गुरुदेव ने, भगवान ने तुझे बचा लिया, अभी नया जीवन दिया है, कुछ तो खुद पर एहसान करो, थोड़ा भगवान से डरो भैया। अभी भी तुम्हें बस माया माया माया, ऐश अशरत, स्वार्थ स्वार्थ, केवल खाना पीना घूमना, बस यही याद है। आत्मिक कल्याण के लिए कुछ नहीं करोगे, भगवान ने एक चांस और दिया है। मुझे बहुत से ऐसे लोग जो नजदीक वाले हैं उनको देखता हूं, जब वो झलक उनमें नहीं दिखती मुझे अच्छा नहीं लगता। तो विचार आया, रात को सोच रहा था मैं कल अपने वाले गुरु वाले मंदिर में जाऊंगा, लेकिन सवेरे सवेरे जाऊंगा जब पट खुलते हैं, क्योंकि भगवान के या गुरुदेव के जो पहली वाली नजर वाले दर्शन होते हैं ना, वो अनोखे रहते हैं। इसलिए जब भी सत्संग कथा में जाए ना, व्यास से जो भी संत सत्संग के लिए दर्शन हेतु आए, उनसे पहले जाना चाहिए, वो चले जाएं फिर हमें वहां से जाना चाहिए। ये मेरी बात याद रखना। सत्संग से भी बहुत प्राप्त करना चाहते हो ना, तो जब भी कोई आरती का जो भी नियम है पूरा करके जाओगे, इतना मिलेगा। बहुत लोग आधे में आते हैं, आधे में चले जाएंगे, तो इतना मिलेगा। हर कोई अभी खुद सोचे मुझे कितना लेना है। और इस सत्संग की महिमा तो तप से भी ज्यादा है, याद रखना। हर शुभ कर्म से ज्यादा इस सत्संग की महिमा है, केवल इससे ज्यादा सिमरन है, दूसरे नंबर पर सत्संग, ये याद रखना। व्यवहार जगत में बोलते हैं इनकी जल सेवा चलती है, इनकी रोटी सेवा चलती है, प्रणाम है। फिर हम जल नहीं पिलाएंगे, वो दूसरा कोई नहीं पिलाएगा उसको, मर जाएगा क्या?
रोटी नहीं खिलाएंगे दूसरा नहीं खिलाएगा, भगवान उसको खुद ही व्यवस्था करके देगा। लेकिन सत्संग के माध्यम से उसमें उत्साह भरा जाता है। तुम अपने खून पसीने की कमाई से खाओ तो सही, दूसरे भूखों प्यासों को खिलाओ। ये भाव किसके मन में जग जाए तो वो सत्संग उसके जीवन में बड़ा चमत्कार करता है। और यही प्रेरणाएं ही बड़े बड़े काम करती हैं। बड़े बड़े पहले के राजा अपने गुरुदेव को राज दरबार में बिठाते थे, अपना फिर विचार रखते थे, हमारा चिंतन मंथन ये हुआ है, धर्म नीति क्या कह रही, आप आज्ञा करो मुझे अभी क्या करना चाहिए। माफ कजो विषय निकतो त मां चवंदो हलां, घणा शिष्य थी आहिनि साईं असांखे ॿारनि जी शादी तारीख़ कढी ॾियो, पंहिंजे हथनि सां पाण कजो। एक आया व्यक्ति, किसी के बेटे की शादी थी, संतों के पास डायरेक्ट काम बना के कार्ड लेके, मेरे बेटी की शादी है। बोले इसमें मेरा क्या? तो डिस्टर्ब हो गया, बाहर गया, अपने सत्संगी भाइयों से पूछा ये हमारे गुरुदेव क्या कह रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे बेटे की शादी है। उसने कहा, संतों ने कहा मेरा क्या, तेरा बेटा है, तेरे बेटे की शादी? बोले हाँ। तो उसमें बोले मेरा क्या? बोले भैया जाओ घर से और एक मिठाई की पैकेट और एक कार्ड और लेके आओ, अभी गुरुदेव को निवेदन करो आपके बेटे का विवाह है, आपको आना है, ये प्रार्थना करो। वो घर से गया, मिठाई की पेटी लेके आया, दूसरा एक कार्ड लेके आया, निवेदन किया, बाबा जी आपके बेटे का विवाह है, आपको आना है। तो संतों ने कहा क्या मेरे बेटे की? बोले हाँ। बोले इसमें अभी तुम्हारा क्या, तुम जाके सो जाओ, हम बेटे का कार्य खुद ही करेंगे। अरे भाव तो रखो, घना तो परे परे रहना नहीं, परे पर दूर बाश खुश बाश, दूर ही रहेंगे। अरे भैया खुद पर तरस नहीं खाते हो? आखिर आपकी मैं थोड़ा वैराग मैं कहूंगा कुछ समय के लिए, आपके गुरुदेव का भी तो शरीर का समय धीरे धीरे आयु कम हो रही है ना भैया, उनकी भी अपने शरीर की सीमाएं, कल चल के तुम्हें दर्शन ही ना हो तो अभी तुम बहाने बना रहे हो। जो भी जिस चीज को भी महत्व दे रहे हो, ये दिन न मिले तो, और जिनके हाथ से ये दिन गए हैं ना उनसे जाके पूछो, जो अपने गुरुदेव के साथ रहते थे और जिनके गुरुदेव ने शरीर त्यागा है ना, उनसे जाके पूछो गुरु के शरीर के बगैर जीवन कैसा होता है। ये फ्री फंड में हम सबको जैसे स्वास्थ्य फ्री में मिली है ना, लकड़ हजम पत्थर हजम जो भी मिले स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अरे शरीर तो तेरा है ना, फ्री में मिल रहा है, फिर भी शरीर तो तेरा है ना भाई। शरीर फ्री में मिला है इसलिए बिगाड़ दो, फिर एक बार कोई बीमारी लग जाए, वो पता नहीं कौन से एक प्राणी कल परसों गुजरी है ना, कैंसर हो गई, क्या सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं। चानालोज भाई 28 साल की थी, कलेक्टर ने गुजारे हुआ ना कहीं कैंसर सा, एक प्राणी है चैन पे। जिनको जो बीमारी होती है ना उनसे जाके पूछो। आप लोगों को थोड़ी समझेगा, मैंने आज एब्डोमेन पेट वाला डीएम डॉक्टर एमडी से भी बड़ा है, क्यों यहां लाया? जो लोग शराब पी रहे हैं, जिनको भी पेट की कोई भी बीमारी है, जिनको बीमारी लग गई है उनसे और उनके परिवार से पूछो। जिनको कुछ नहीं है, साईं तो वडा डॉक्टर शरीर मां के कुछ आए थोड़ी, अरे थोड़े थोड़े में जब ज्यादा होगा ना, भक्ताने बैठी है, उनको डॉक्टर का एंजियोग्राफी कराओ, उनसे पूछो। आज मैंने हार्ट का डॉक्टर मैंने क्यों लाया, आप उनको दिखाओ कि जैसे आपको लाभ हो। जिनको जब तक फ्री में है ना वो फजूल लगता है, अरे उसकी कदर करो ना, फ्री में मिला है। जो भी माँ बाप घर के बुजुर्ग फ्री में मिले हैं ना, कदर करो ना भाई। जो भी जवान मेरी बहनें, अविवाहित बहनें बैठी हैं, बच्चियां, अरे पता नहीं कितने दिन आप अपने माँ बाप के साथ वो सेवा करो ना, थोड़ा लाड लड़ाओ ना, मस्ती करो। पिताजी आपके जब भी डिस्टर्ब हो उनके साथ मस्ती करो, माँ के साथ मस्ती करो, भाई बहनें जो भी आपके परिवार में, चाचा चाची, आपके बाप की अपने भाई के साथ नहीं बनती है तो आप कुछ काम करो ना कि उनका रिश्ता अच्छा हो जाए। आपकी बुआ घर पर नहीं आती, आपकी माँ या जैसे भी घर का वातावरण नहीं, उनको बुलाते नहीं, तो इस राखी पे बुलाओ ना उसको। आपकी विवाहित बहन अगर कोई नहीं आती, कोई भी कारण से, वो वातावरण अच्छा बनाओ ना भाई, कुछ करो तो सही। बस राखी टपा दे, उन्होंने धागा बांधना है बस। जितने भी जवान लड़के बैठे हैं, आपके पिताजी ने खूब मेहनत की है, कुछ करो ना, अपने पिता को मन की खुशी दो ना, जीते जी।
बाद में श्राद्ध करोगे, पिंडदान करोगे, कौन सा बड़ा विषय हुआ? जीती जी अपने बुजुर्गों को खुशी दो ना, माँ को, बाप को। थोड़े कभी कभी पैर दबाया करो, पानी भर के दिया करो, रोटी हाथ से एक गिलास तोड़ के उनके मुंह में डाला करो, उनको खुशी दो। नई ड्रेस लेके आओ, कभी उनके लिए नया जूता लेके आओ, उनकी बेडशीट नहीं लाओ, कोई पलंग नया लाओ, उनके रूम को रीसेट कराओ, कोई नई टाइल्स, कोई नई मार्बल, जो भी व्यवस्था है, जो भी नई सरमाई का फर्नीचर नया अपने माँ बाप के लिए जीते जी करो ना भाई। क्या इधर उधर घूमते रहे, तो मुझे इधर जाना है, वैष्णो देवी जाना है, सदा जाओ, मना नहीं है, लेकिन केवल वैष्णो देवी जाने से क्या होगा भाई? आपके माता पिता इधर दुखी है, तुम वैष्णो देवी जाओगे। मैं हरिद्वार जा रहा हूं, मैं अमृतसर जा रहा हूं, मैं अमरनाथ जा रहा हूं, जाओ भाई, आपकी मर्जी है। आप तो मनोरंजन के लिए जा रहे हो, आशीर्वादों का विषय है। आपके घर में आशीर्वाद वाले बैठे हैं ना भाई, नहीं जाओ, मेरा कहना ये नहीं है, लेकिन बात को समझो। जो करना है अभी करो ना। आपके शरीर में गुरुदेव हैं तो उनके साथ रहो, यात्राएं करो, सेवा करो। गुरु दर पर आके कोई सोता है क्या? ऐसा होता है क्या? बहुत लोग गुरु दर पर जाते हैं अपने, जब जहां भी जिसके गुरुदेव, शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, कोई रिश्ता करता है, कोई चाट खाने के लिए। अरे गुरुदेव के दरबार में इसलिए जाया जाता है। बहुत लोग फिर मेहमान बन के ऐसे बैठे रहते, भंडारा चले तो हम लोग खा के निकल जाए। अरे तुम बालक हो ना, शिष्य मतलब बालक, बेटा बेटी ना। तुम्हारा दायित्व तो बनता है ना, मेरे गुरुदेव को कहां अव्यवस्था लगेगी, मैं पहले से वो कर दूं, आशीर्वाद प्राप्त करो ना भैया मेरे। फिर गुरुदेव अगर आपके जहां जहां नहीं है, गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाना मतलब गुरु की चरणों की सेवा करना। जिनके गुरुदेव अभी शरीर में नहीं है, उनके कार्यों को आगे बढ़ाना मतलब गुरुदेव की दिल की आशीर्वाद पाना। गुरुदेव शरीर करके, अभी आत्मा करके जहां भी वास करते होंगे, बहुत बहुत आशीर्वाद करेंगे। अगर आप सच में अपने गुरुदेव के चलाए हुए कार्यों को करोगे तो। केवल बहाना, केवल खुद के लिए जीना, मुझे नींद करनी है, यहां घूमने के लिए जाना, होटल में रोटी खाना, ये बचपना कब तक भैया? बच्चे ऐसा करें ठीक है, लेकिन आप अभी तक वैसा ही करोगे, वैसा ही जीवन जियोगे, कभी भी मन में भाव ही नहीं जगता, तो क्यों दुख आपके जीवन में भविष्य में नहीं आएंगे? आप ही निर्णय लो। आपके जीवन में खुशियां क्यों आएंगी, ये आप ही निर्णय लो। जिन्होंने भंडारे कराए हैं, उनके आगे भी भंडारे भरे रहेंगे, उनके वंशजों को भी भंडारा खाने को कभी भी रोटी से वादा नहीं होगा उनको। बहुत लोग सोचते हैं इतना सा खर्च कर सकता है, अरे अथी तो खर्च न तो तू लूणा पैकेट वठिया, भगवान तो जो वो भी स्वीकार कर दे, लेकिन भाव तो रखो। केवल मेहमान बन के आना ये क्या है? कब तक भैया? दूर दूर रहना। सामने मैंने उस दिन में कहा था, स्कूल में कॉलेज में आगे कौन बैठते हैं? स्टूडेंट जिनको पढ़ाई करनी है। कुछ बच्चे बीच में रह बैठते, वही केमाली चुंडी पाइंदा है, कंधा पेंसिल हणदा। कुछ लोग पीछे पीछे रहते, हमारा लेना देना नहीं, टीचर का काम है बोलते रहना। और जैसे टीचर ने पूछा ना, भगवान ने 2 कान क्यों दिए हैं? बोले टीचर की इधर से बात सुन के, कहो ना भाई, इधर से निकालने के। इतने दिन आने बेटा ना एडा पोयो केर बैठा नहीं लाए। सुन ले गुरुवर अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है। प्रार्थना के साथ योग्यता बढ़ाओ, संसार में भी तरक्की करोगे, आध्यात्मिकता में भी तरक्की करोगे। केवल प्रार्थना नहीं, केवल फ्रॉड नहीं, केवल झूठ बोलना नहीं, केवल निंदा करना नहीं, गलत साइड से ऊपर बढ़ने की कोशिश नहीं करो। प्रार्थना तो करो, योग्यता स्किल भी बढ़ाओ, भक्ति के क्षेत्र में भी, संसार में भी। रोज माइंड को शार्प कैसे किया जाता है, मैंने किसी समय कहा था, हफ्ते में 1% खुद को इंप्रूव करो। 1%। साल में कितने हफ्ते होते, वीक कितने होते हैं? 48% हम लोग साल में चाहे खुद को इंप्रूव कर सकते हैं, चाहे आध्यात्मिकता हो या संसार हो। 2 साल में 96% हम लोग खुद को इंप्रूव कर सकते हैं। 4% के लिए तीसरा साल छोड़ दो। जो भी अच्छी आदत खुद में डाली, मुझे मेहनत खूब करनी है, नया सीखना है, दुकानदार है, ग्राहक से अच्छी बात करूं,
ग्राहक को रेस्पेक्ट दूं। रेस्पेक्ट आजकल सब किसी को चाहिए, इज्जत चाहिए, मान चाहिए, प्यार चाहिए। दादाजी को दिया ना, इतनी बड़ी आयु के एज के थे ना, उनको अच्छा लग रहा था? नहीं, ये आशीर्वाद दे देते, उनको जरूरत नहीं है इसकी। वो अमेरिका वाले संत हैं, लेकिन इज्जत हर किसी को अच्छी लगती है। ड्यू रेस्पेक्ट सबको देनी चाहिए। बहुत लोग भगवान को भी प्रसाद कौन से चढ़ाते, घर में खराब केला खणी ईंदा, अरे जाए भाई यू जाए प्रसाद पे भाऊ खर्च कंहिंमें घटी ईंदो आहे। अरे वाह, वो एतिरो थी ने मिलंदो ही भी एतिरो। अरे अच्छे में अच्छा करो भाई, अच्छे में अच्छा करो। जितना हम लोग बीज बोएंगे सीधी बात है, फल वैसा मिलेगा। चलो अंत में वो कथा मैंने ली थी, कहां रखी थी? सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन ले गुरुवर, जो पहुंचाओ उनके श्री चरणों तक अपनी प्रार्थना। तारो न तारो ये है, भाव से ऐसी प्रार्थना करो, उनके श्री चरणों तक पहुंचनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज सवेरे के आशा दीवार के सत्संग में बैठे हैं, सत्संग पूरा हुआ, गुरुदेव को कहा गया आप चलो उठो, अभी नाश्ते का भंडारे का टाइम। गुरु गोविंद सिंह की आंखें ही बंद हैं, शाम तक आंखें बंद थी। किसी ने पूछा गुरुदेव ये क्या लीला? बोले काबुल कंधार में, मतलब आज का अफगानिस्तान, काबुल कंधार में कोई शिष्य मेरे ध्यान में मेरे चरणों को पकड़ के बैठा था। मैं उठना भी चाह रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं जब अपने गुरुदेव के कमरे में अकेला सेवा में था, शरीर की सेवा में, तब की बात बता रहा हूं। ये 91 होना चाहिए या 90 होना चाहिए, 1990 या 1989 में हो सकता है। बाबा जी उठते थे शाम को 4:30 बजे, 4:45 बजे, ये लगभग टाइम होता था। बाबा जी उठते ही वॉशरूम में फ्रेश होते थे, फिर जलपान करते थे, फिर कहते थे चाय बनाओ। हम लोग बनाते थे अपने गुरुदेव के लिए नमक वाली चाय। कहीं कहेंगे खबर आहे लूण वाली चाय कीअं थींदी आहे? हथ मथे कयो, हिकु हथ मथे आहे, ॿियनि खे खबर न आहे लूण वारी चाय भी ठहंदी अथव। हम लोग अपने गुरुदेव के लिए बनाते थे बचपन में। 1989 की बात है। तो जब मैं दरवाजा खोल के बाहर जा रहा था, बाबा जी ने कहा तुम चाय तो बनाओ, लेकिन कमरे के दरवाजे के सामने एक माता जी खड़ी हैं, उनको लेके आओ। मैं सोच रहा था बाबा जी और मैं दरवाजे के अंदर हैं, दरवाजा बंद मैंने किया, बाबा जी को विश्राम करा कि हम लोग फिर दरवाजा बंद करते थे। अभी बाबा जी उठे, वॉशरूम गए, बाहर आए, जल पिया, और दरवाजा तो फिर से मुझे ही खोलना है। चलो उस माता को बुलाया था मैंने, दरवाजा खोला था, बाबा जी के लिए चाय लेके आया, माता जी तो मिलके चली गई। बाबा जी से मैंने पूछा बाबा जी ये कैसे, आपको कैसे पता चला? क्योंकि हम लोग छोटे थे ना, बाबा जी से बहुत लाड करते थे, और बाबा जी कहते थे प्रश्न पूछा करो, और मैं पूछता था बहुत। तो कहते बाबा जी फिर अंदर की बातें अंदर में हमसे करते थे, बाहर नहीं, अंदर में अंदर से अंदर की बातें करते थे। कहा कि वो बार बार बेचारी बुला रही थी मुझे, नींद से उसने ही जगाया है कि जल्दी दर्शन दो, क्योंकि घर वाले उसके अच्छे नहीं, उनको घोटकी जाना था, इसलिए मैं उसके कारण ही नींद से 15 मिनट पहले जगा हूं। अरे हम पुकारें तो सही, हम बुलाएं तो सही, वो तो सुनने के लिए तैयार है। बाबा जी 24 घंटे हाथ करके ऐसे खड़े हैं। पता नहीं कितने लोगों ने, मतलब सेवादारियों ने सवेरे सेवा की होगी, उनके ऊपर आशीर्वाद हुई। बहुत लोगों ने रविवार मतलब देर से नींद से जगना है, नाश्ता करना है, कहीं घूमने जाना है, होटल में रोटी खानी, बहुत लोगों ने उनको इंपॉर्टेंस दी होगी, महत्व दिया होगा। तो अभी किसको कितना आशीर्वाद मिला होगा, बाबा जी जाने, आप लोग जानो। चलो मैंने कथा अंत में जो आधी छोड़ी थी उसको लेता हूं। 100 करोड़ का कर्जा हुआ है, रात को सोच रहा है मैंने जो मंदिर बनाया है, कल सवेरे पहला जो दर्शन खुलेगा जाके मुझे प्रार्थना करनी है, और बौणी के रूप में भगवान मेरे गुरुदेव सुनेंगे जरूर। अभी जैसे मंदिर में
मंदिर के बाहर पहुंचा तो पहले से एक भिखारी खड़ा है दरवाजे के बाहर। दरवाजा अंदर से बंद है, पुजारी अंदर है, दरवाजा हाथ के जोड़ के खड़ा है, भगवान जल्दी दर्शन दो, मेरी प्रार्थना सुनो। ये बेचारा खुद में बड़े टेंशन में आया है, पहले तो बहुत दिनों के बाद, बहुत समय के बाद आया है। बाहर खड़ा है कि दरवाजा खुले, भगवान को विनती करूं, लेकिन मेरे से पहले दूसरा व्यक्ति, वो भी फकीर मंगता, जिसके कपड़े फटे हुए मैले, अरे ये कहां से आया भाई? अभी उसको कैसे कह के तुम नहीं जाओ, मंदिर तो सबका है। जैसे अभी दरवाजे खुलने का टाइम है, वो कह रहा है, जो भिखारी खड़ा है, बाबा हे मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, जल्दी मेरी प्रार्थना सुनो, पहले तो दरवाजा जल्दी खोलो, मुझे देर है हो रही। आजकल यही जमाना है, खपे पुटरू पर जल्दी क्यों असांखे देर थे थी। अड़े असन 8:30 तो आदि पुटन वारनि जी लाइन लग दिया, खपे पुट पर देर थे थी। छा खपे? पर टाइम कोन अथव असांखे। दुख ॾाढो असांजे जीवन में, पर टाइम न अथव। तव्हां वेठे लाहिजो, असांखे दुख लाहिण जी कथा ॿुधण लाइ टाइम नथो। ॿुधव असां हलूं था। अड़े इहो त सुख अथव भाई। घणा ॾाढी मज़ाक कंदा अथव पाण सां, मां सां न। कंहिंसां मज़ाक कंदा नी। हाँ, अॼु हिकिड़ी माई आई, मुंहिंजे नुंहं लाइ इलायची ॾे। तुंहिंजी नुंहं काथे अचे? घर वेठी आहे। वाह वाह मां वाह। छो भला? बिस्किट वठण आई आहे, को खंडु पाव वठण आई आहे किराने दुकान तो अमड़। वो पहले से सोच रहा है कि ये क्यों घोड़ा है। वो भिखारी कह रहा था, भगवान जल्दी दरवाजा खोलो, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं, मेरे को 100 रुपया चाहिए। कितना चाहिए? जोर से कहो ना। और पीछे वाला खड़ा है, उसको कितना चाहिए? जोर सा चाहो ना थोड़ो। 100। अभी उसने सुना, उसको गुस्सा आ रहा है, यार तुम 100 रुपए में अटके हुए, इधर जान पे बनाइए। इसके ऊपर कर्जा कितना है और उसको कितना चाहिए? भगवान किसकी सुनेगा? दोनों की भाई। अमीरन जी बुध दो, गरीबन जी न बुध दो। सुन ले गुरुवर अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। गाओ, भाव से गाओ। अभी इसको मजा नहीं आ रहा है, फिर गुस्सा आया, 100 से जेब से 100 रुपये निकाला। लो भाई। बोले क्या है? बोले 100 रुपये लो, भगवान ने दिया है। उसने कहा वाह भगवान वाह, दरवाजा खोला नहीं, पहले से ही मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। धन हो गुरुदेव, धन हो, आप युगायुग जीते रहो, आपका नाम अजर अमर हो। दरवाजा ही नहीं खुला, पहले से मेरा काम हो गया। अभी अंदर गया, दरवाजा खोला, प्रतिमा भगवान की सामने से है। भगवान को कहने लगा, प्रभु कृपा करो, कितना चाहिए? चओ न भाई। चवंदा रहो, मत तव्हांखे मिली वञे भाई। वो भगत ईंदा आहिनि न, चवंदा आहिनि छा चवंदा आहिनि, हर कंहिंजे घर में हुजे हिकिड़ी नई कार, नई हुजे क्वार, अलाए छा छा न आहिनि चवंदा। हा तव्हां बि चओ, घणा हुनखे घणा खपंदा हुया? हा चओ चओ, हिकु दफ़ो वरी चओ। हा भगवान को प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैंने आपके मंदिर बहुत बनाए, अभी तो कृपा करो। उसके गुरुदेव भगवान उस मूर्ति से प्रकट हुए। अरे भैया तूने मंदिर तो बनाए, कभी मेरी याद आई तुझे? अरे तुम कैसे आयो जब तुम्हें मुझसे मांगना था? तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं था, मेरी याद नहीं सताती थी, तूने मुझे यहां के बिठा के बस भूल गए मुझे। तो भगवान कहता है अभी शुरुआत ही तेरे से हुई है, तेरे को कितने देने हैं मुझे? जोर से कहो ना। जैसे पहले वाले का मैंने काम कैसे किया, दूसरे किसी से लेके उसको दिया, ठीक है? अभी 100 करोड़ किसी से मैं लूंगा, फिर तुझे दूंगा, तेरी समस्या हल होगी। इन भाई हा कहो था ना कहो था। भगवान ने कहा चलो मुझे करना तो है ही है, लेकिन आगे केवल मांगने के लिए नहीं, मुझसे मिलने के लिए भी आया करना। तुम्हें मेरी याद नहीं सता रही थी, लेकिन मुझे तो तेरी याद आती थी। मैंने ये खुद स्वांग किया था, एक लीला रची थी कि तू मेरे पास आ,
क्योंकि तूने मेरे पास आने में बहुत देरी की है। रही बात जो तेरा झंझट है, तो यहाँ से बाहर निकलेगा, तुझे फोन आएगी, तेरे 100 करोड़ से ज्यादा तुम्हें अभी मिल जाएंगे। तो जो अपने गुरुदेव से, प्रभु से मिलने आते हैं ना, उसका काम ऐसे समझो बना पड़ा है। लेकिन अगर देरी है तो इसमें कि हम लोग आने में देरी करते हैं। सदगुरु बाबा शिव भजन भगवान सबके ऊपर कृपा करें। साई आरतवार वारो साईं सबनी जा पंदड़ा सजाया करे। अगना जेके भी शिवधारा जा खास करके नामधारी श्रद्धालु आयो, कॾहिं भुल या न कजो त असां साए आरतवार ॾींहुं साईं जे दर ते न वञूं, पोइ बहाना कयो त तव्हांजी मर्ज़ी, लेकिन अगना जे लाइ इहा गुंजाइश ख़तमु। हा त कयो भाई, तव्हां सभई ॾाढा सुठा हो। आज सवेरे यहाँ शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से जो मेडिकल कैंप थी, बड़े बड़े डॉक्टर्स आए। कैंसर का सर्जन डॉक्टर राजेंद्र सिंह अरोरा आया, आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर गोविंद लाहौटी जी आए, डॉक्टर विजय बख्तियार आए जो हार्ट के डॉक्टर हैं, दूसरे हार्ट के बड़े डॉक्टर राहुल कड़ू जी आए, ऐसे स्किन के हितेश खत्री जी आए, डर्माटोलॉजिस्ट आए कि प्रियंका मैडम आई, वंशाली आदि बहुत से डॉक्टर्स आए। बहुतों ने सेवा की, और जिन भी भक्तों ने सेवा की, परमात्मा उनके शरीर के दुख दूर करे। जो रक्तदान करते हैं ना, रक्तदान और औषधि दान और मरीजों की सेवा, ये 3 कार्य ऐसे हैं। और हॉस्पिटल में पैसे दे के आया करो, दवाइयां लेके दे के आया करो, या पैसे डोनेशन दिया करो हॉस्पिटल में। इनका फायदा है आपके शरीर के आने वाले कष्ट दूर हो जाएंगे। या जिनको कष्ट बड़ा है, कोई अभी बड़ी बीमारी लग चुकी है, तो आप औषधि आदि इस प्रकार का दान करोगे तो उसकी पीड़ा कम होगी। ये फायदा है। और रक्तदान से आयु भी बढ़ती है, ध्यान से सुनना। काया निरोगी होगी अगर औषधि दान, दवाइयों का दान करोगे हॉस्पिटल में। यहाँ एक भक्त बैठा है, अच्छा लगता है, 8 मार्च को कहता है मेरा मेले में नहीं, मेरा हॉस्पिटल में डोनेशन है कि किसी न किसी एक का आंखों का ऑपरेशन होना चाहिए, कि मेरे बाबा शिव भजन का नाम युगों युगों तक अजर बोल बाबा शिव भजन सा। यहाँ एक बैठा है जो हर 8 मार्च को ये सेवा करता है। बाबा शिव भजन साईं सबने मत कृपा थे।